मुश्किलात बढ़ चुकी हैं और सिर्फ बढ़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं इंडिया के लिए। अगर इंडिया को ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतना है ना, तो बहुत जान लड़ानी होगी, बहुत बड़ा सफ़र तय करना है। अभी ये सिर्फ दूसरा दिन है और ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल बैक फुट पे इंडिया को धकेल के रख दिया है इस वक्त तक। अगर बात की जाए तो चाहे वो स्टीव स्मिथ की बात की जाए, ट्रेविस हेड की बात की जाए, बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो वो पैट कमिंस की बॉलिंग, स्टार्क की बॉलिंग, लाइन की बॉलिंग, स्कॉट बोलैंड की बॉलिंग, ओ भाई साहब वो जो वेल लेफ्ट कर रहे थे बॉल को, वो भी विकेट्स में जाके मतलब कि टच कर रही है और उसको बोल्ड कर रहे हैं। चाहे वो शुभमन गिल की बात की जाए, चाहे वो पुजारा की बात की जाए, तो बहुत मुश्किल हो रही है भाई साहब इंडियन बैटर्स के लिए। जिस तरह के मतलब कि ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा कि ये वही विकेट है कि जिस पे इंडिया के बॉलर्स ने बॉलिंग की है, और अब ये वही विकेट है कि जिस पे मतलब कि स्टार्क और पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड बॉलिंग कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल बढ़ चुकी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। दूसरे दिन के इख्तिताम पर अगर देखा जाए, पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा स्कोर ऑन द बोर्ड लगा दिया, 469, मतलब कि आप 470 कह लें, 470 कितना बड़ा रन है वो, 370 भी नहीं 470 रन लगा दिया। तो ये बहुत बड़ा रन है, जिसके मतलब के मुकाबले में अगर आप इंडिया ने मैच जीतना है तो वो बहुत लंबा, बहुत तवील सफ़र तय करना है, जो कि मैंने शुरू में भी बात की है। तो खैर आज के दिन की बात करते हैं। स्टीव स्मिथ की इनिंग्स का जो कंप्लीट हुई है, कल जो स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड दोनों क्रीज पर मौजूद थे। स्टीव स्मिथ की बात करेंगे तो 121 रन उन्होंने किए, प्रॉपर टेस्ट इनिंग्स खेली, 268 बॉल में उन्होंने ये रन किए, जिसको प्रॉपर टेस्ट इनिंग्स खेला कहा जाता है। मतलब कि बिल्कुल मोहतात अंदाज से, केयरफुल और मज़े के साथ और बिल्कुल वक्त लेके ये बैटिंग इनिंग्स उन्होंने खेली। मतलब कि 19 चौके उन्होंने लगाए, एक छक्का, 25 चौके ट्रेविस हेड ने लगाए, 163 रन की शानदार इनिंग्स खेली, 174 बॉल में उन्होंने ये इनिंग्स खेली। सिराज के शिकार बने, श्रीकर भारत ने अच्छा कैच उनका पकड़ा और ये आउट हो गए। उसके बाद अगर बात की कैप्टन ग्रीन ने 6 रन किए, एलेक्स कैरी ने 48 रन किए, वो अच्छे जमे थे क्रीज पे, लेकिन वहाँ पर वो रविंद्र जडेजा इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया, जिसकी वजह से वो मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया और ज़्यादा स्कोर कर सकता था वो बच गए उससे। उसके बाद अगर बात किया, स्टार रन आउट हो गए, उनको तो हैर वो उड़ते हुए अक्षर पटेल ने बॉल मारी। वहाँ पर पैट कमिंस की बात की तो वो भी सिराज के ही शिकार बने, नेथन लाइन ने 9 रन किए। तो मतलब कि क्रीज पर काफ़ी ज़्यादा देर जमे रहे, वो रन उस तरह से नहीं ज़्यादा कर पाए, लेकिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम बिता गए ऑस्ट्रेलियन बैटर्स क्रीज पे दूसरे दिन के। अगर आप बात करेंगे तो दूसरे दिन के मुताबिक भी। लेकिन खैर ये तो बात हो गई पहले इनिंग्स की। स्टीव स्मिथ खेल के, ट्रेविस हेड खेल के, जो होना था सो हो गया। 469 बड़ा टारगेट जो है वो मतलब कि पहली जो इनिंग्स का टारगेट है वो इंडिया के सामने उन्होंने रख दिया। लेकिन अब बात ये थी कि कहा कि जिस तरह के ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने बैटिंग की है, इंडिया के बैटर्स उनके मुकाबले में उसको किस तरह मैच कर पाते हैं, उसको किस तरह उसका मुकाबला उसको टैकल कर सकते हैं इतने बड़े स्कोर को पहली इनिंग्स में। क्योंकि अगर आप बड़ी इनिंग्स में, इतना बड़ा मैच है और पहली इनिंग्स में इतना बड़ा स्कोर आपको मतलब कि वो चेज के लिए मिल गया है, और अगर आप इसको इसमें फेल हो जाते हैं तो फिर आप लगभग आउट हो जाते हैं। क्योंकि इतना बड़ा स्कोर है, अगर यहाँ पर आप मतलब कि वो फॉलो ऑन का शिकार हो गए, फॉलो ऑन का शिकार ना भी हुए और इतने कम रन किए गए, फॉलो ऑन से बच गए, लेकिन वो उसका वो कमाल नहीं हुआ। तो अगर मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि वो कमाल की बैटिंग ना की, तो फिर बहुत बहुत मुश्किलात हो जाती हैं सेकंड इनिंग्स में आपके लिए। शायद वो आप लगभग पहली इनिंग्स में मैच हार जाते हैं। लेकिन खैर जब दूसरी इनिंग्स का स्टार्ट हुआ, पहली इनिंग्स का स्टार्ट हुआ, मैच की दूसरी इनिंग्स होगी लेकिन इंडिया की पहली इनिंग्स ही है, वहाँ पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने के लिए बहुत पुअर स्टार्ट हुआ। 30 पे रोहित शर्मा आउट हो गए, 30 पे ही शुभमन गिल आउट हो गए, दोनों आउट हुए। रोहित शर्मा को वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पैट कमिंस ने एलबीडब्ल्यू कर दिया और शुभमन गिल स्कॉट बोलैंड की बॉल वेल लेफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर वो बिल्कुल इन स्विंग आई और वहाँ पर बोल्ड हो गए और चारों शानिचित हो गए, बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो गए। वहाँ पर 15 बॉल में 13 की शुभमन गिल ने 2 चौके लगाए, रोहित शर्मा ने 26 में 15 किए, 2 ही चौके लगाए। उसके बाद पुजारा, कैमरन ग्रीन की बॉल थी, बिल्कुल सेम वो जिसे कहते हैं ना एक्शन रिप्ले, शुभमन गिल की तरह बॉल को लेफ्ट किया, वो भी इन स्विंग हुई, क्रीज पे मतलब कि विकेट्स के अंदर गई, वो भी बोल्ड हो गए। वहाँ पर पुजारा ने भी सिर्फ 14 रन किए। बहुत बड़ी विकेट थी विराट कोहली की, बहुत सारी उम्मीदें बंधी हुई थी इंडियन बैटर्स ने, चाहे इंडियन मतलब कि इंडियन जनता ने, इंडियन के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं या जो भी कमेंटेटर्स हैं या जो भी उनके एक्सपर्ट्स हैं, बहुत बड़ी उम्मीदें थी रोहित शर्मा के साथ, शुभमन गिल के साथ, विराट कोहली के साथ। जिस तरह की फॉर्म उनकी वापस आई थी आईपीएल में, तो वो उस तरह से चला नहीं पाए। जो बड़े बॉलर्स होते हैं ना, बड़े कद काट के बॉलर, वो बड़े कद काट के बैटर्स के सामने ही बॉलिंग करते अच्छे लगते हैं। वहीं हमें देखने को मिला मिचेल स्टार्क, मतलब कि इस जनरेशन के एक वन ऑफ द लेजेंड्स प्लेयर हैं, जिनको मैं भी मानता हूँ और मेरे सबसे फेवरेट बॉलर हैं वो। तो उनके सामने वो बिल्कुल मुंह के आगे से बॉल उठा, बिल्कुल मतलब इसे कहते हैं ना शॉर्ट बॉल। शॉर्ट तो होता है वो जो विकेट के आधे मतलब के पिच का जो मतलब के आधे हिस्से में लगता है, और वो शुरू से ही पता लगता है कि शॉर्ट बॉल है। लेकिन ये ऐसा बॉल था कि वो बिल्कुल बिल्कुल मुंह के सामने से उठा और वो सीधा उनके हाथ पे आके लगा, और वो उड़ता हुआ स्टीव स्मिथ ने उनका कैच पकड़ा और वहाँ पर ये आउट हो गए। और ये बहुत बड़ी विकेट थी इंडिया की जो गिरी, और बहुत सारी उम्मीदें टूटी। और मतलब कि ये विकेट लेने के बाद ना ऑस्ट्रेलिया ने वो सुकून का सांस लिया होगा, क्योंकि विराट कोहली जो प्लेयर है ना, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ऐसे मैचेस में, बड़े मैचेस में अगर उसको कोई चांस मिल जाए या वो खेल जाए तो फिर वो कमाल करता है। जिस तरह के स्टीव स्मिथ के बारे में कहा जाता है कि वो जिस जिस मैच में, टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए सेंचुरी लगाते हैं ना, वो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है। लेकिन अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि स्मिथ ने सेंचुरी भी लगाई है और हालात ये बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाएगी। लेकिन कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो मैच की अभी सिचुएशन है, अभी जो हालात हैं प्रेजेंट, इसके मुताबिक जो है वो
इंडिया मतलब कि बहुत पीछे चली गई है। ऑस्ट्रेलिया इस मतलब कि इस बैटल को विन कर चुकी है अब तक। उसके बाद अगर बात की जाए रहाणे और जडेजा, एक अच्छी पार्टनरशिप जमी थी। वो 3 आउट होने के बाद, वहाँ पर 4 आउट होने के बाद एक अच्छा पार्टनरशिप था उन दोनों के दरमियान, रहाणे और जडेजा के दरमियान। वो 70 वहाँ पर एक मतलब रहाणे आउट हो भी गए थे पैट कमिंस की बॉल पे, वहाँ पर वो LBW मतलब कि एम्पायर ने दे भी दिया था, लेकिन जब वो रिव्यू हुआ तो वहाँ पर वो नो बॉल हो गई और जिसकी वजह से वो बच गए। उनकी शायद किस्मत अच्छी थी, अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। लेकिन जहाँ तक बात है जडेजा की, तो जडेजा की वो जो 71 रन की पार्टनरशिप जो कि जडेजा और रहाणे के दरमियान लग चुकी थी, लग रहा था कि ये पार्टनरशिप जो है वो इंडिया को एक मुकाम पर पहुंचा देगी, किसी ऐसे मुकाम पर कि जहाँ पर वो मतलब कि फाइट बैक कर सकते हैं, मैच में वापस आ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर वो नेथन लायन आए और अपना काम कर दिखाया, और वहाँ पर स्टीव स्मिथ ने स्लिप पे एक मरतबा फिर कैच पकड़ा और वहाँ पर फिर से एक मरतबा इंडिया को बड़ा झटका दे दिया। अब प्रेजेंट सिचुएशन की बात करेंगे तो 151 रन इंडिया ने कर लिए, 5 आउट हो चुके हैं, 38 ओवर उन्होंने अभी तक खेले हैं, तो उसमें मतलब कि जो स्कोर हुआ है 151 उन्होंने किया है। 318 रन अभी और रिक्वायर हैं इंडिया को ये ट्रायल क्लियर करने के लिए पहले इनिंग्स की, जो कि बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना सफ़र अभी तय कर रहा है। तो अभी 5 विकेट हाथ में, नया दिन होगा, बॉल होगा, बॉलर्स फ्रेश होंगे, मतलब कि वो नई एनर्जी के साथ बॉलिंग करेंगे, तो फिर ये इंडिया के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। क्योंकि जिससे अगर आज इंडिया के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है दूसरे दिन की शुरुआत में, तो क्या ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ी मुश्किलात हैं अब इंडिया के लिए। क्योंकि वो उनके 5 मैन विकेट्स जो हैं, जिसमें विराट कोहली, पुजारा, गिल, आप रोहित शर्मा की बात करें, जडेजा की बात करें, तो वो डग आउट में जा चुके हैं। अब जो भी प्लेयर हैं वो रहाणे, उसके साथ श्रीकार भारत हैं और मतलब कि अक्षर पटेल हैं, तो वो उस तरह से एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है जिस तरह के ये जो पहले 5 आउट हो चुके हैं प्लेयर हैं। तो अब देखना ये पड़ेगा कि क्या कमाल होगा, इंडिया कोई मतलब कि वो मुआजिज़ा कर पाएंगे या नहीं। अब यहाँ पर एक और जो बात आती है जहन में, वो ये आती है कि अब इंडिया को लग रहा होगा कि हमें काश अश्विन को इस मतलब कि वो टॉप 11 में रखना चाहिए था, क्योंकि नेथन लायन जो है वो भी बिल्कुल उन्हीं की तरह ऑफ स्पिन, वहाँ पर अगर वो कामयाब हो रहे हैं, उन्होंने अगर आउट किया जडेजा को, वो एक बड़ी पार्टनरशिप तोड़ी है, लेफ्ट हैंडर को आउट किया है। तो अगर अश्विन होते तो अश्विन मतलब कि उधर से 4 लेफ्ट हैंडर थे, वो वार्नर की बात करें, एलेक्स कैरी की बात करें, और भी मतलब कि अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को भी वो टफ टाइम दे सकते थे। ख्वाजा भी उधर लेफ्ट हैंडर है, लेकिन यार ख्वाजा तो चले ही नहीं। तो ये आप मतलब कि इंडिया को चुभ रहा होगा कि हमें अश्विन को रखना चाहिए था इस मैच में उमेश यादव की जगह। लेकिन यार अब जो हो गया सो हो गया। इस मैच के बारे में अभी तक आपकी क्या प्रेडिक्शन है वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें। वीडियो चलेगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।